आज सुबह की शुरुआत थोड़ी जल्दबाजी की, जल्दी से नाश्ता किया क्योंकि आज मेरे ओनिश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा था तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाना था। ओनिश को मैं डॉक्टर के पास लेकर गई। बार-बार बुखार आने के कारण डॉक्टर ने उसको जाँचें लिखी कि एक बार जाँच कर लेते हैं, कहीं डेंगू, मलेरिया ये सब तो नहीं है। तो उसी के लिए उसका ब्लड लिया और ओनिश बहुत ज़्यादा रो रहा था, जो मुझसे नहीं देखा जा रहा था। अब समझ में आता है जब मैं खुद माँ बनी हूँ कि एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर अपनी आँखों के सामने अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ, तब जब भी मैं कभी रोती हूँ मेरी माँ मेरे से पूछती है क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही हो? तो मैं उन्हें नहीं बताती हूँ। पर आज मुझे समझ में आ रहा है कि उनको कैसा फ़ील होता होगा मुझे रोता हुआ देख, क्योंकि मैं खुद ऐसा फ़ील कर पा रही हूँ जब ओनिश रो रहा था तो समझ ही नहीं आ रहा था उसके लिए क्या कर दूँ मैं। बच्चे ना चाहते हुए भी कभी ना कभी किसी न किसी बात पे अपने पेरेंट्स को नाराज़ कर ही देते हैं। फिर भी हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को नाराज़ होते हुए, रोते हुए नहीं देख सकते। ये बात खुद पेरेंट्स बनने के बाद हमें समझ में आ रही है। ओनिश को क्लिनिक से घर लाने के बाद मेरी सिर्फ़ एक ही कोशिश थी कि जो उसे दर्द हुआ है, उसकी कुछ भरपाई कर पाऊँ, मैं उसे खूब प्यार करूँ मैं, क्योंकि मैं उसे रोता हुआ नहीं देख पा रही थी। उसको सँभालने के लिए मुझे खुद को सँभालना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं रोती तो मुझे देख के वो मुझसे ज़्यादा रोता। तो इसलिए मैंने खुद को सँभाला और शाम को तैयार हुई ओनिश की रिपोर्ट लेकर आने के लिए। तो हम क्लिनिक पहुँचे और हमने डॉक्टर से बात की कि इसे बार-बार वायरल क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर ने हमें बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, इसे डेंगू, मलेरिया ये सब कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा-सा ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, जो दवाइयों से ठीक हो जाएगा और इसी इन्फेक्शन की वजह से इसे बार-बार फ़ीवर हो रहा था। तो ये सब सुनकर मेरे को थोड़ी-सी शांति मिली कि ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े दिन दवाई खाएगा तो मेरा ओनिश बिल्कुल ठीक हो जाएगा।